हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रिलायंस पावर के ऊपर। अब देखिए, रिलायंस पावर के अंदर 5% का एक लोअर सर्किट आपको देखने को मिल रहा है। लोअर सर्किट क्यों कह रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। देखिए, लोअर सर्किट इसी वजह से क्योंकि इसका जो प्राइस बैंड है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो प्राइस बैंड है वो है 5% का, 5% का है। यानी यहाँ पर अगर तेजी भी आती है तो मैक्सिमम 5% ऊपर जाएगा, और अगर गिरावट भी आती है तो मैक्सिमम 5% ही नीचे आ सकता है। क्योंकि ये शेयर आपको एएसएम स्टेज 1 में देखने को मिल रहा है, वो भी लॉन्ग टर्म। यहाँ पर आप देख सकते हो रिलायंस पावर लिमिटेड एडिशनल सर्विलेंस मेजर एएसएम में है। वो भी दोस्तों कई सालों से एएसएम में है। अभी ये एएसएम के शॉर्ट टर्म में है, स्टेज 1 में है। और 2 जून 2025 तक का डेटा ये कहता है कि 2 जून को ये शॉर्ट टर्म में एंट्री किया था, एक्टिव है अभी भी। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि बहुत समय से ये एएसएम के अंदर है। अगर मैं आपको बताऊं तो 2019 की बात करें तो 2019 से अगर आप देखोगे डेटा ये कहता है कि 2019 से रिलायंस पावर का शेयर आपको एएसएम के अंदर देखने को मिल रहा है। तो एएसएम से कब बाहर निकलेगा, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है एक्सचेंजेस के ऊपर, यानी एनएसई और बीएसई और सेबी के ऊपर। क्योंकि देखिए, रिलायंस पावर के ऊपर हमेशा से सेबी को थोड़ा सा शक रहा है इसके इन्वेस्टर्स के ऊपर। क्योंकि इसमें पंपिंग डंपिंग पहले बहुत हो चुकी है, पंप किया गया, डंप किया गया शेयर को, बहुत सारी चीज़ें, गलत एक्टिविटी रिलायंस पावर के अंदर पहले बहुत हो चुकी है। तो इस वजह से सेबी अपनी ज़्यादा निगरानी रखना चाहता है ये शेयर्स के एक्टिविटीज़ के अंदर। इसी वजह से इसको कई सालों से एएसएम में रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज के सेशन में ना जब 5% का लोअर सर्किट लगा तो मार्केट ने भी सपोर्ट नहीं किया। सबसे पहली चीज़ आप देख सकते हो, सेंसेक्स यहाँ पर 81,583 पर आ चुका है और निफ्टी आपका 24,853 पर है। सो मार्केट के अंदर भी करेक्शन है। मार्केट इतना नीचे आया है, उसके साथ साथ यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। क्योंकि ये शेयर अगर आप देखोगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका डेटा। ये शेयर का जो 52 वीक हाई है, ये जो 52 वीक हाई है ये 76.49 का है। और इसका 52 वीक लो अगर आप देखोगे 25 रुपये 75 पैसे का है। तो अभी शेयर का रेट क्या चल रहा है? अभी शेयर का रेट चल रहा है 63.63। यानी जो 25 रुपये का शेयर है वो अभी आ चुका है 63 के ऊपर। यानी जो पैसा है वो डबल हो चुका है, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो लोग यहाँ पर इस लेवल पे एग्जिट कर रहे हैं। जिसने नीचे खरीदा होगा, जिसने यहाँ पर आप कह सकते हो 52 वीक लो के आसपास खरीदा होगा, वो लोग बाहर निकल रहे हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है। सिंपल सी चीज़ है, रिलायंस पावर के स्टॉक के अंदर 5% का लोअर सर्किट लगा बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग है। 17% नीचे आ चुका है सिर्फ 4 सेशन में। फिर भी एक महीने के अंदर 50% ऊपर है। और 50% इसी वजह से ऊपर है क्योंकि जो कंपनीज के अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो कि ऑर्डर्स मिले हैं, कंपनी को नए नए ऑर्डर्स इन्होंने लिए हैं। और साथ ही साथ अपने डेट को रिड्यूस किया है, थोड़ी लीगल चीज़ें इनको रिलीफ मिला है लीगल चीज़ों में। सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे रिलायंस पावर और साथ ही साथ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका कमबैक ऐसा हुआ है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी सबसे पहले वापस आई है फाइनेंशियल ईयर 25 में। उसके साथ इनको सोलार और डिफेंस के नए नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं। साथ ही साथ इन्होंने अपने डेट को रिड्यूस किया है और इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को अट्रैक्ट किया है। और इनको कुछ लीगल रिलीफ भी मिला है सरकार की तरफ से। तो ये सारी चीज़ों की वजह से अनिल अंबानी का जो ग्रुप है उसमें एक बाउंस बैक किया है। सबसे पहले देखिए, कंपनीज और उनके इन्वेस्टमेंट की बात करने से पहले रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने इन्वेस्टर का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब किया है। रिलायंस पावर का एक स्टनिंग कमबैक आया, 70% का रैली। वैसे अभी तो 50% का रैली बचा है, लेकिन 70% का रैली आया था पूरा। और ये आया था, कंपनी ने सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी बताई कि हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी है, वो एक अच्छा था। उसके बाद रिलायंस पावर प्रॉफिटेबल हुआ। अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट 125 करोड़ का रिपोर्ट किया। सेकंड चीज़, यहाँ पर रिलायंस पावर को नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं। आप देखोगे रिलायंस पावर ने एक प्रोजेक्ट जीता और एक आप कह सकते हो एक जॉइंट वेंचर भी क्रिएट किया इन्होंने। सबसे पहले अनिल अंबानी का विजन ये था कि क्लीन एनर्जी और डिफेंस को स्केल करना है। उसके साथ उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया। डिफेंस यहाँ पर उनका एक फ्लैगशिप कंपनी बना है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का टॉप 3 एम्यूनेशन एक्सपोर्टर है बाय फाइनेंशियल ईयर 27। 3,000 करोड़ का एक्सपोर्ट रेवेन्यू है। उसके साथ क्लीन एनर्जी का पुश भी है। ये सारी चीज़ें हैं।
मैं आपको बताऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा होगा। रिलायंस पावर, यहाँ पर सबसे पहले की प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान दो। एसजीवीएन के साथ 350 मेगावाट का सोलर ऑर्डर, पहला ये। उसके बाद रिलायंस पावर ने साइन किया 2000 करोड़ का 50-50 जॉइंट वेंचर, किसके साथ? भूटान ड्रग होल्डिंग के साथ। और एफडीआई ने भी इसको अप्रूवल दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर रिलायंस पावर को फेवर करी। रिलायंस इंफ्रा, अगर आप देखोगे 125 करोड़ रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर पोस्ट किया। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी यहाँ पर एक तेजी दिखाई जून 2025 में, और शेयर 80% पिछले साल से इस साल ऊपर गया है, तो 80% ये भी ऊपर गया। रिलायंस इंफ्रा ने अपने डेट के बर्डन को कम किया, बहुत अच्छी बात है। कंपनी ने बहुत सारे लोन्स को रिपेड किया जिसका अमाउंट होता है 3,300 करोड़ रुपए, बैंक को लौटा दिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद रिलायंस इंफ्रा ने टारगेट ये लिया कि 10,000 करोड़ हम यहाँ पर डिफेंस के अंदर ग्रो करेंगे। कंपनी ने ये कहा कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाले हैं, लोकल सप्लायर से बात हो चुकी है। टारगेट हमारा ये है कि 10,000 करोड़ वर्थ ऑफ ऑर्डर हमें इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एडिशनल से चाहिए, और हम इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे नेक्स्ट डिकेड में। सो ये लोग ने डिफेंस के जो मैकेनिज्म है, डिफेंस के जो पार्ट्स है, डिफेंस के अंदर जो सारी चीज़ें लगती हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की बात करी है। लोकल सप्लायर के साथ मिलकर काम करने का कोशिश किया है। तो ये सारी वजह से आप कह सकते हो कि ये दोनों ही शेयर में ना एक अच्छा रिकवरी आया। उसके बाद एनसीएलटी ने इनके इंसॉल्वेंसी ऑर्डर को साथ दिया, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ये सारी चीज़ें हुई, इस वजह से ये ग्रुप ऊपर गया। अब ये ग्रुप नीचे क्यों आ रहा है? बहुत लोग डरते हैं। देखिए, जब शेयर इतना ऊपर चले जाएगा ना, पैसा डबल होके भी एक पीक पर जाता है। मार्केट का हमेशा एक बिहेवियर होता है, जब कोई भी शेयर अपनी पीक पर जाता है ना, तो पीक पर है ना, यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग होता है, उसके बाद नीचे आता है। कंपनी सही रीजंस की वजह से ऊपर गई थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा फॉल करेगा। ये कभी मत आप लोग अपने जहन में बिठाना। कंपनी के रीजंस बहुत जेन्युइन है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उसके साथ-साथ यहाँ पर कंपनीज़ को नए ऑर्डर्स मिले हैं, डेट को रिड्यूस किया है, लीगल थोड़ा रिलीफ मिला है, तो रीज़न जेन्युइन है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नीचे फॉल आके गिर जाएगा। हाँ, कंपनी ने अगर प्रॉफिटेबिलिटी एक क्वार्टर में शो करी है, तो उसको फिर वो कंसिस्टेंटली शो करना पड़ेगा, वरना शेयर नीचे आएगा। तो नेक्स्ट क्वार्टर में भी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट करना पड़ेगा, उसके नेक्स्ट क्वार्टर में भी अच्छा करना पड़ेगा और ग्रोथ के साथ करना पड़ेगा। तब जाके वो जो आपका प्राइस है ना, वो स्टेबल रहेगा, वरना वो नीचे आता रहेगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि कंपनी हर क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट पोस्ट करे। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।